धूप धीरे धीरे गांव की गलियों में फैल रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और दुकानों के शटर उठने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धर्मपुर गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दुकान थी जो बाकी सबसे पहले खुलती थी। रामलाल जनरल स्टोर। रामलाल अपनी दुकान खोलता है, पैसे गिनता है। पिछले महीने तो खूब कमाया, लेकिन इस महीने कुछ नया करना होगा। क्यों ना चीनी में थोड़ा बालू मिला दूं और दाल में पत्थर। कौन देखता है? रामू बेटा स्कूल जा चुका है। अब ये लालच छोड़ो और थोड़ा नेक काम भी कर लिया करो। नेक काम करके तो कोई अमीर नहीं बना चंदा। आज की दुनिया में जो बेचारा सीधा सादा हो वो बस रोटियां ही सेकता है। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे बीड़ी पी रहे थे। वहीं भोला अपनी आदत के अनुसार सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था। रामलाल की दुकान से कल हल्दी खरीदी थी, आज माँ के हाथ पीले हो गए। और मेरे घर की चीनी इतनी कड़वी निकली कि पोती रोने लगी। बोलो बोलो, रामलाल का क्या इलाज करें? उसका लालच एक दिन उसे ले डूबेगा। बाबा, आपने आटा में मिट्टी क्यों मिलाई है? कल स्कूल में मास्टर जी ने मुझे कहा, तेरे बाप को शर्म नहीं आती? तू अभी बच्चा है मुन्ना, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। हम भी तो इसी भीड़ में हैं। बाबा, अगर कमाना ही है तो ईमानदारी से कमाओ, वरना एक दिन दुकान रहेगी, न ग्राहक और न इज्जत। शायद मुन्ना ही इस घर की सच्ची रोशनी है। एक दिन गांव में एक शानदार गाड़ी आई। उसमें से एक अमीर और अलग दिखने वाला आदमी उतरा, रावण सेठ। वो सीधा रामलाल की दुकान पर आया। नमस्ते रामलाल जी, मैं इस गांव में कुछ निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन एक ईमानदार साथी की तलाश है। ईमानदारी की तो मैं मिसाल हूं। मतलब आप कितने निवेश की बात कर रही हैं? बस थोड़ा समय लगेगा ये समझने में कौन लालची है और कौन ईमानदार। दिन ढल रहा था। रामलाल दुकान में बैठा अपने मुनाफे के हिसाब लिख रहा था। तभी रावण सेठ फिर से आया। इस बार वो अकेला नहीं था। रामलाल जी, मिलिए मेरे सहायक किशन से। हम एक बड़ी किराना कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए 3 दिन तक कुछ सामान बेचें, ईमानदारी से। ईमानदारी से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन फायदा? फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप खुद को साबित करें। पर याद रखिए, हम हर दिन के रसीद और ग्राहक से फीडबैक लेंगे। ये आदमी तो बहुत चालाक लग रहा है। अब 3 दिन ईमानदारी से नाटक करना पड़ेगा। रामलाल ने पहले दिन खुद हाथ से तौल तौल कर सही सामान बेचा, लेकिन अंदर ही अंदर जल भुन रहा था। अरे वाह, आज तो दाल में पत्थर नहीं है। रामलाल भाई, कोई चमत्कार हो गया क्या? कहीं सूरज उलटी दिशा में तो नहीं निकला? दूसरी रात लालच फिर जागता है। दूसरी रात रामलाल हिसाब बैठा रहा था। मुनाफा थोड़ा कम था, बस तभी उसके भीतर का लालच फिर जाग उठा। अगर मैं 10% मिलावट कर दूं और किसी को भनक भी ना लगे तो सेठ को कैसे पता चलेगा? वो चुपचाप चावल में सस्ते टूटे चावल मिला देता है। रामलाल, क्या कर रहे हो? सेठ ने साफ कहा था, ईमानदारी से काम करो। अरे बस थोड़ा सा ही मिलाया है, ग्राहक को पता नहीं चलेगा और मुनाफा भी डबल होगा। तीसरे दिन सुबह मुन्ना ने दुकान में कुछ अजीब देखा। वो झट से सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे शक है कि मेरे पिता फिर से मिलावट कर रहे हैं। आप चाहें तो खुद दुकान पर जाकर देख लीजिए। तुम बहादुर और सच्चे बेटे हो मुन्ना। चलो चलकर सच का पर्दा हटाते हैं। रामलाल जी, ये लीजिए, हमारे पास सभी ग्राहकों के फीडबैक हैं। और देखिए, आपके बेटे ने हमें ये सैंपल दिए हैं, चावल, आटा और तेल। तो तूने हमें फिर से ठगा रामलाल, हमारे बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया। जीवन माफ कर दीजिए,
मैं मजबूर था। मैं बस आपने अपनी दुकान का नाम नहीं, अपने बेटे की ईमानदारी को भी बेच डाला। अब देखना गांव क्या फैसला करता है। गांव की पंचायत में पहली बार लालच पर मुकदमा हुआ। रामलाल कटघरे में खड़ा था। रामलाल, तूने वर्षों से हमें ठगा, बच्चों को बीमार किया और अपने बेटे की सच्चाई को भी कुचलने चला। अब गांव का फैसला सुन, तेरी दुकान 3 महीने के लिए बंद की जाती है। तू गांव के हर गरीब को मुफ्त राशन देगा जो तूने पहले मिलावट से लूटा था, और तू अपने बेटे मुन्ना से माफी मांगेगा सबके सामने। माफ कर दो मुन्ना, तू सही था, मैं गलत। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। 3 महीने बाद गांव में एक नई दुकान खुली। नाम था मुन्ना हॉनेस्ट स्टोर। रामलाल अब दुकान में अपने बेटे का सहायक था। रामू, अब तू कुछ सीखा। हाँ चंदा, अब मैं सीख गया हूं। ईमानदारी कम कमा सकती है लेकिन इज्जत बहुत देती है। अब धर्मपुर में कोई भूखा नहीं रहता। मुन्ना की दुकान हर किसी के लिए खुली है और वो बताता है कैसे लालच की दुकान बंद होती है, लेकिन ईमानदारी